और भाई क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, सॉन्ग सुन रहा था। कौन सा सॉन्ग? कुछ नहीं, बस ऐसे नॉर्मली चल रहे थे भाई। नॉर्मली क्या यार, आज कुछ देशभक्ति के ऊपर सुना दे। भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरा छोटा भाई है लक्ष्य, मैं उसे बुलाता हूँ, वो सुनाएगा। भाई वो क्या सुनाएगा, उसको तो कुछ भी नहीं आता। हाँ यार, मैंने भी देखा उसको ऐसे ही घूमता रहता है, ऐसे ही करता हुआ। कोई बात नहीं यार, एक बार बुला लेते हैं, सुन लेते हैं क्या हो गया। हाँ यार, फिर बुलाओ उसको। अरे लक्ष्य। हाँ भाई बोलो। भाई मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं यार, इन्हें कुछ सुनाओ। भाई मैं क्या सुनाऊँ, आप बताओ। कुछ भी देशभक्ति के ऊपर सुना दे भाई। भाई मुझे क्या आता है देशभक्ति में कुछ। भाई जो आता है वो सुना दो। भाई मुझे कुछ नहीं आता, सही में नहीं आता यार। अरे जो आता है वो सुनाओ यार। यार मुझे नहीं आता। चलो ठीक है, जितना मुझे आता उतना सुनाने की मैं कोशिश करूँगा। चल ठीक है, आ तू आ बैठ सुना। आओ हम सब मिलकर आज़ादी के रंग में रंग जाए। आओ हम सब मिलकर आज़ादी के रंग में रंग जाए। जिन शहीदों ने अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया हो भारत को आज़ाद कराने में, आज यादें ताज़ा उनकी हो जाएं। जिन शहीदों ने अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया हो भारत को आज़ाद कराने में, आज यादें ताज़ा उनकी हो जाएं। गुलामी में जब सारा हिंदुस्तान था तो आग लगी थी हर शख्स के सीने में बस आज़ादी की, पर हर कोई अंग्रेजी हुकूमत के सामने बेजुबान था। आग लगी हुई थी हर शख्स के सीने में बस आज़ादी की, पर हर कोई अंग्रेजी हुकूमत के सामने बेजुबान था। फिर ना जाने कहां से आंधी की तरह निकलकर एक नौजवान आया जिसका नाम मंगल पांडे था। मंगल पांडे ने अकेले ही छेड़ दी थी अंग्रेजों से बगावत, और आज़ादी कैसे छीननी है ये सबको सबक सिखाया। और आज़ादी कैसे छीननी है ये सबको सबक सिखाया। बस फिर बड़ी ही बेरहमी से अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया। वो तो शहीद हो गया, पर उसकी मौत ने आधा हिंदुस्तान क्रांतिकारी बना दिया। वो तो शहीद हो गया, पर उसकी मौत ने आधा हिंदुस्तान क्रांतिकारी बना दिया। बस फिर तेजी से आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। हर वीर शहीद के खून से आज़ादी की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। फिर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का जमाना आया। खाली करा लेंगे एक दिन तुमसे अपना हिंदुस्तान, ये अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में इन्होंने समझाया। खाली करा लेंगे एक दिन तुमसे अपना हिंदुस्तान, ये अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में इन्होंने समझाया। बस फिर एक दिन चंद्रशेखर आजाद को अकेला देख अंग्रेजों ने पीठ से उसकी वार किया, और इस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना जीवन भारत माँ पर न्यौछावर कर दिया। बस फिर चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना जीवन भारत माँ पर न्यौछावर कर दिया। उधर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी हो गए भारत माँ के लिए हंसते हंसते कुर्बान। उधर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी हो गए भारत माँ के लिए हंसते हंसते कुर्बान। आंखें नम हो जाती हैं वो मंजर याद करके, ऐसे थे इन वीरों के बलिदान, ऐसे थे इन वीरों के बलिदान। बस फिर एक सुनामी सुभाष चंद्र बोस नाम की भी आई। उसने अंग्रेजी हुकूमत पर ऐसा तहलका मचाया, जहां गोली चली वहां गोली चलाई, और जहां बोली चली वहां बोली चलाई। आजादी की सौगात देकर ये सितारा ही कहीं खो गया। नहीं जान पाया था कोई शख्स वो जिंदा भी है या मौत की नींद सो गया। पर इन सब वीर पुत्रों से भी एक महान इंसान था जिसने कभी हथियार नहीं उठाया। आजादी की जंग में गांधी जी ने अपना सारा काम बड़ी शिद्दत से निभाया। आजादी की जंग में गांधी जी ने अपना सारा काम बड़ी शिद्दत से निभाया। अब गुलामी की हर जंजीर तोड़ चुके थे हम, हर अंग्रेज को अपने देश से खदेड़ चुके थे हम। कहीं खुशियां मन रही थी तो कहीं गम, कहीं खुशियां मन रही थी तो कहीं गम, क्योंकि जिस देश को हम सब ने मिलकर आजाद कराया, आज उसी देश को दो हिस्सों में बांट चुके थे हम। आज उसी देश को दो हिस्सों में बांट चुके थे हम। जो गुलामी से हमें आजाद कर गए ये लोग और थे, जो गुलामी से हमें आजाद कर गए ये लोग और थे, जिनसे उनकी जवानी बुढ़ापा छिन गया ये लोग और थे। खेल ली थी जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए खून की होलियां, ये लोग और थे। खेल ली थी जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए होलियां, ये लोग और थे। जय हिंद, जय भारत।